गणिकमासा राम राम सा। मैं तेजपाल सर सिक्कर द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लगातार जैसे आप सभी विद्यार्थी क्लासें देख ही रहे होंगे, लोक देवियों से संबंधित हमें चर्चा चल रही थी। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो तो आप मैसेज के माध्यम से मुझे मैसेज कर सकते हैं कि इस टॉपिक्स में हमें ये समस्या है, तो मैं आपके हर एक टॉपिक्स के साथ लड़ने के लिए बाध्य हूँ, मतलब हर एक टॉपिक्स को सॉल्व करने के लिए बाध्य हूँ, क्योंकि मैं एक विद्यार्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने वाला हूँ। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो मैं एक बार विद्यार्थियों का साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ और रहूँगा। तो बेटा हम पिछली क्लासों में पढ़ रहे थे लोक देवियाँ। क्या पढ़ रहे थे? लोक देवियाँ। और इस क्लास में बेटा अपन पढ़ते हैं लोक देवियाँ तनोट माता। कौन सी देवी बेटा? तनोट। देखो बेटा, पहले तो सबसे पहले आप एक बात का याद रखना है कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को लोक देवी बताई थी करणी माता। कौन सी बताई थी बेटा? करणी माता लोक देवी बताई थी। यही बताई थी ना? बिल्कुल जी सर, आपने लोक देवी बताई थी करणी माता। कौन सी? करणी माता। और इस क्लास के माध्यम से बेटा अपन लोक देवी देखेंगे तनोट माता। बेटा लोक देवी तनोट माता जिसका मंदिर जैसलमेर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? लोक देवी तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में बना हुआ है। कहा जाता है 888 ईस्वी में तनुराव बाठी के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बीएसएफ के जवानों की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के जवानों की देवी कहा जाता है। देवी के मंदिर में मन्नत मांगने के लिए रुमाल चढ़ाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था अपना, उसमें भारत पाकिस्तान के बीच जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारत की विजय का प्रतीक थी, क्योंकि उस समय मंदिर में जो पाकिस्तानियों को द्वारा बम फेंके गए थे, आज भी देवी के मंदिर में बम के निशान हैं। ऐसी थी अपनी कौन? तनोट माता। तो सभी विद्यार्थियों से आशा है, उम्मीद है कि लगातार आप सभी विद्यार्थी क्लास के लाइव सेशन को देखते रहेंगे और हमेशा अपनी क्लासों को देखते रहेंगे। ठीक है। तनोट माता कहाँ पर है बेटा? तनोट माता। अरे कहाँ है? बोलो ना। तनोट माता कहाँ है? जैसलमेर। कहाँ पर है? जैसलमेर। कहाँ है बेटा? जैसलमेर में। कौन सी माता? तनोट माता। ठीक है बेटा। निर्माण, मंदिर का निर्माण कब करवाया गया बेटा? मंदिर का निर्माण हुआ 888 ईस्वी में। कब हुआ बेटा? 888 ईस्वी में। ठीक है। 888 ईस्वी में मंदिर का निर्माण हुआ तनुराव बाठी के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? तनुराव बाठी के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। 888 ईस्वी में तनुराव बाठी के द्वारा तनोट माता के मंदिर का निर्माण जैसलमेर में करवाया गया। जैसलमेर थार का रेगिस्तान, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये थार के सैनिकों की आराध्य देवी है। थार के सैनिकों की आराध्य देवी। थार मतलब मरुस्थल, मरुस्थल मतलब जैसलमेर। थार के सैनिकों की आराध्य देवी है बेटा। कहा जाता है आराध्य देवी है। इस मंदिर का पुजारी होता है, इस मंदिर का जो पुजारी होता है वो भी एक बीएसएफ का जवान होता है। ठीक है बेटा। थार के सैनिकों की आराध्य देवी कह दो, या फिर बीएसएफ के जवानों की कुल देवी। बीएसएफ के जवानों की देवी, बीएसएफ के जवानों की देवी। जवान बीएसएफ के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि बेटा बीएसएफ के जवानों की बात आ गई, दो लाइनें मुझे याद आ गई। बीएसएफ के जवान वो सैनिक होते हैं जो खुद की बिना परवाह किए अपनी रक्षा करते हैं। खुद की बिना परवाह किए अपने क्षेत्र की, अपने भारतवर्ष की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि मांग की सिंदूर बदली, ऐसे रक्षाबंधन वाले मेरे धागों को प्रणाम है। क्या हालत हो जाती है जब एक जवान शहीद हो जाता है। दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि जवान होते हैं, उनकी माता की, पिता की क्या हालत होती होगी जब शहीद हो जाते हैं। क्या हालत होती होगी, क्योंकि उस माँ की क्या हालत होती है जिसका एक बेटा सीमा पर शहीद हो जाता है। बेटा उस माँ की क्या हालत होती है कि उस बूढ़ी माँ से पूछो जिसने अश्रु दर्द सहेजा है और एक लाल मर गया, फिर भी लाल दूसरा भेजा है। अरे सीना है या पत्थर है, पत्थर नहीं कलेजा है। देशभक्ति की लोर सीख लो ऐसी इन माताओं से। कैसा लगा बुलाना उनको, पूछो जली चिताओं से। ध्यान से सुनना बेटा। उस विधवा की, उस बहिना की क्या हालत होती है जिसका एक भाई सीमा पर शहीद हो जाए। कि उस बहना से पूछो जिसने अश्रु दर्द सहेजा है
और राखी हाथ लिए फिर देखो भाई नजर नहीं आता है। भात बरण की गुरेला में आंखों से लहू उतर के आता है। और देशभक्ति की लौर सीख लो ऐसी इन बहनों से, और कैसा लगा बुलाना उनको पूछो जली चिताओं से। और अंत में ध्यान से सुनना बेटा, उस विधवा पत्नी की क्या हालत होती है जिसका एक जवान पति सीमा पर शहीद हो जाता है, कि उस विधवा से पूछो जिसने अश्रु दर्द सहेजा है और उजड़ी मांग लिए बेटी है, कैसे तुम बच पाओगे। और फटा ज्वालामुखी तो पिघल इसी में जाओगे। ऐसी हर विधवाएं सारी दुनिया का बोझा इसलिए ले सकती हैं, और जरूरत पड़े तो अपनी पति की अर्थी को कंधा भी दे सकती है। ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, और इसलिए बेटा मैं कविता को हथियार बना के गाता हूँ। समझना, तनुराव बाठी के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। बीएसएफ के जवानों की बेटा इसको कुलदेवी कहा जाता है। कुलदेवी किसी कहा जाता है? बीएसएफ के जवानों की इसको क्या कहा जाता है? कुलदेवी कहा जाता है। इतनी बात आप सभी लोग समझ रहे होंगे। बिल्कुल सर, हम जानते हैं, बिल्कुल। आगे देखना, देवी के मंदिर में मन्नत हेतु, देवी के मंदिर में मन्नत हेतु रुमाल चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है बेटा? रुमाल। देवी के मंदिर में मन्नत हेतु रुमाल चढ़ाया जाता है। बेटा बहुत सौणी देवी है, जैसलमेर की देवी है, ठीक है बेटा। जैसलमेर में है तो इस देवी को थार की वैष्णो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? देवी को थार की वैष्णो कहते हैं। थार की वैष्णो कहते हैं या थार की वैष्णो के नाम से जानते हैं। तनोट माता को थार की वैष्णो के नाम से जानते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि ये बीएसएफ के जवानों की कुलदेवी है, ठीक है बेटा। थार की वैष्णो कहते हैं, ठीक है बेटा, बिल्कुल। स्टार लगाकर लिख लेना। राजस्थान की वैष्णो अर्बुदा देवी। राजस्थान की वैष्णो किसे कहेंगे? अर्बुदा देवी। थार की वैष्णो किसे कहेंगे? तनोट माता। समझ रहे हो? थार की वैष्णो अर्बुदा देवी, सॉरी, थार की वैष्णो तनोट माता, और राजस्थान की वैष्णो कौन बेटा? अर्बुदा देवी। आप सभी व्यक्ति मिलकर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, ठीक है। तनोट माता के बारे में बढ़ते हैं नेक्स्ट, बिल्कुल। आगे देखना बेटा, देवी का पुजारी होता है बेटा मंदिर में। पुजारी कौन होता है? बीएसएफ का सैनिक। बीएसएफ का सैनिक होता है वो इसका क्या होता है? पुजारी। देवी का मंदिर में बीएसएफ का सैनिक होता है वो इसका क्या होता है बेटा? पुजारी। सभी लोगों को समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। देवी के मंदिर में पुजारी कौन होता है बेटा? एक बीएसएफ का पुजारी होता है, बीएसएफ का सैनिक होता है, वो पुजारी होता है, ठीक है। बीएसएफ का सैनिक मतलब देश को, अपने देश को एक बीएसएफ का सैनिक चाहिए बेटा। किसके लिए? किसके लिए? केवल और केवल इसके मंदिर की पूजा के लिए, ठीक है, बिल्कुल। मंदिर, तनोट माता के मंदिर के पास एक वार म्यूजियम है। क्या है बेटा? वार म्यूजियम। मंदिर के पास में एक क्या है? वार म्यूजियम है, ठीक है बेटा। पुजारी बीएसएफ का जवान होता है, मंदिर के पास में एक वार क्या है? म्यूजियम है। पुजारी होता है, बीएसएफ का सैनिक होता है, मंदिर के पास एक वार म्यूजियम है, ठीक है बेटा, बिल्कुल। इसके अलावा दो विजय स्तंभ है। दो विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का मतलब होता है बेटा विजय के प्रतीक। दो विजय स्तंभ है। समझना मेरी बात को, गौर करना, विचार करना, गौर फरमाइएगा। देवी के मंदिर के पास में दो क्या बने हुए हैं? विजय स्तंभ बने हुए हैं। तो बेटा विजय स्तंभ बने हुए हैं। 1905 की विजय की स्मृति का निर्माण है वो, ठीक है। 1905 की विजय की स्मृति के प्रतीक,
विजय की स्मृति के क्या है, प्रतीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? जी सर, हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। बेटा तनोट माता जिसका मंदिर कहाँ बना हुआ है, मैंने बताया जैसलमेर में। एक बीएसएफ का जवान उस मंदिर का क्या होता है, पुजारी। बीएसएफ का जवान उस मंदिर का क्या होता है, पुजारी होता है। मंदिर में एक क्या है, वार म्यूजियम है। मंदिर में एक का क्या बना हुआ है, वार म्यूजियम। क्या है बेटा, वार म्यूजियम। म्यूजियम सब लोग जानते हैं, जी सर बिल्कुल। मंदिर में 2 विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ मतलब विजय के प्रतीक, विजय के उपलक्ष्य में बनाए गए 1905 की विजय की स्मृति के प्रतीक हैं। 1905 की विजय स्मृति के प्रतीक देवी के मंदिर में 2 विजय स्तंभ बने हुए हैं। समझ में आ रहा होगा सभी विद्यार्थियों को। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। देखना, अभी तो ट्रेलर स्टार्ट हुआ है, पिक्चर दिखाना तो बाकी है बेटा। हाँ बेटा, अब देखना कि तनोट माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, जैसलमेर में। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में बना हुआ है। जैसलमेर थार का रेगिस्तान, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में ऊंट पाए जाते हैं। कहा जाता है रेगिस्तान में जो पहले फौजी भेजे जाते थे, उन फौजियों को भी ऊंट दिया जाता था। और अपना राजस्थान में तो बेटा सबसे पहले ऊंट कौन लाया था, पाबूजी। राइका रेबारी जाति के द्वारा पालन किया जाता था। रेगिस्तान का जहाज कहते हैं उसे। तो जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर है, जिसका निर्माण 888 ईस्वी में तनुराव बाठी के द्वारा करवाया गया था। जैसलमेर में तनोट माता के मंदिर का निर्माण 888 ईस्वी में तनुराव बाठी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, तनुराव बाठी द्वारा। अरे बोलो रे, किसके द्वारा, तनुराव बाठी के द्वारा। थार के सैनिकों की आराध्य देवी है। थार के सैनिक मतलब जैसलमेर में जो भी अपने बीएसएफ सिक्योरिटी फोर्स होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, बीएसएफ के जवान होते हैं, उन सभी फौजियों की ये आराध्य देवी है। कहा जाता है जब भारत पाक के बीच में युद्ध चल रहा था तो सभी फौजी थे वो जो पाकिस्तान से बम दागे गए थे, उन सारे बम इस तनोट माता ने अपने मंदिर के प्रांगण में डाल लिए थे। और आज भी देवी के मंदिर में कभी आप जाओ तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो पाकिस्तान के द्वारा हमारे भारत में बम फेंके गए थे, वो जैसलमेर में इसी देवी के मंदिर में उन बमों के क्या बने हुए हैं बेटा, निशान बने हुए हैं। निशान बने हुए हैं। वो कहा जाता है ना, कदम कुछ ऐसा रखो कि निशान बन जाए, तो उनके क्या बने हुए हैं, निशान बने हुए हैं। देवी के मंदिर में मन्नत हेतु रुमाल चढ़ाया जाता है। मन्नत, कोई भी मन्नत मांगनी हो और मन्नत ऐसे मत बोलना पुत्र चाहिए पत्नी चाहिए, नहीं। देवी के मंदिर में मन्नत उस सैनिक, अपराधी सैनिक की हत्या होनी चाहिए। मैं युद्ध के लिए तत्पर हूं, मैं गन चलाने के लिए मजबूर हूं, मेरी गन से उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। मतलब ऐसी मन्नत वहां पर पूरी की जाती है। थार की वैष्णो कहते हैं, राजस्थान की वैष्णो अर्बुदा देवी को कहते हैं। और थार की वैष्णो के नाम से माता तनोट को जाना जाता है, तनोट देवी को जाना जाता है। तनोट देवी को बेटा थार की वैष्णो के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे देखना, इसका पुजारी होता है वो एक बीएसएफ का सैनिक होता है। अपने भारतवर्ष में बहुत से फौजी हुए हैं और हमारी शेखावाटी में तो बेटा बहुत से फौजियों ने देश की रक्षा हेतु बलिदान दिए। हर 10, 20, 25 महीने भर से देखते रहते हैं शेखावाटी का लाल फिर एक लाल हुआ शहीद। देखकर आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन बेटा उनके बिना हमारा भी यहाँ रहना संभव नहीं है। क्योंकि जो सैनिक बॉर्डर पर रहते हुए अपनी रक्षा कर रहे हैं तो कितना फर्ज बनता है। पिछले ही दिनों गांव गया था एक शहीद की प्रतिमा के अनावरण में, और कल फिर एक न्यूज आई कि उसी गांव में, हमारे ही गांव में एक फौजी और शहीद हो गया उसी परिवार से। तो बेटा आंखें नम हो जाती हैं। तो उनकी देवी है कौन, माता तनोट। कौन, माता तनोट माता। देवी के मंदिर के पास में बेटा एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम का नाम है वार म्यूजियम। और विजय स्तंभ बने हुए हैं 2। विजय स्तंभ मतलब विजय का प्रतीक। विजय स्तंभ का मतलब होता है बेटा विजय का प्रतीक। और 2 विजय स्तंभ 1905 की विजय की स्मृति के प्रतीक हैं। अपने
विश्व युद्ध ये 1914 से 18 और एक दूसरा विश्व युद्ध 47 से 50 से लगभग। तो वो विश्व युद्ध के समय विजय स्तंभ बनाए गए और दोनों विजय स्तंभ बेटा हमारे भारत की विजय का प्रतीक है। आप सभी व्यक्ति मिलकर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। सभी को तनोट माता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मुझे आशा है, उम्मीद है कि तनोट माता आप लोगों को बहुत समझ में आई होगी। बिल्कुल चलो, समझ में आ गया होगा बेटा। चलो आ गया सभी को? जी सर, हम सभी को तनोट माता समझ में आ गई। बेटा एक बार और देख लेना, दोबारा मैं रिपीट ही करूं। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में है, जिसका निर्माण 888 ईस्वी में तनुराव बाठी के द्वारा करवाया गया। इसको थार के सैनिकों की आराध्य देवी कहा जाता है, बीएसएफ के जवानों की कुल देवी कहते हैं। इसी के साथ में देवी के मंदिर में मन्नत हेतु रुमाल चढ़ाया जाता है। थार की वैष्णो इसको कहते हैं और राजस्थान की वैष्णो अर्बुदा देवी हैं। इसके अलावा मैंने बताया इसका पुजारी होता है वो बीएसएफ का सैनिक होता है। मंदिर के पास में एक वार म्यूजियम है, 2 विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ का मतलब बेटा 1905 की विजय की स्मृति के प्रतीक में 2 विजय स्तंभ बनाए गए थे। नेक्स्ट देवी देखना बेटा, आई माता। कौन सी माता बेटा? आई। और आई माता आप सभी लोगों को मालूम है ही, आई मैं आई, समझ रहे हो? मैं आई, अरे मैं तो आया, समझा? आई माता। आई माता का मंदिर है बेटा बिलाड़ा। आई माता का मंदिर कहां पर है? बिलाड़ा। बिलाड़ा पड़ता है बेटा जोधपुर ग्रामीण में। कहां पड़ता है? जोधपुर ग्रामीण में। आई माता का मंदिर कहां पर है? जोधपुर ग्रामीण में। समझ रहे हो मेरी बात को? जोधपुर नया जिला बनाया गया था अभी, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण। ये आई माता मूलतः मालवा की थी। मूलतः आई माता कहाँ की थी बेटा? मूलतः मालवा की थी। ठीक है बेटा, मालवा, हाँ बिल्कुल, केवल जोधपुर ग्रामीण में आई और यह मूल रूप से कहाँ की थी बेटा? मालवा की थी। आई माता थी मूलतः कहाँ की थी? मालवा की थी। ठीक है बेटा। इनके पिता का नाम, इसका पिता था भीखा डाबी। इनके पिता का नाम क्या था बेटा? भीखा डाबी। आई माता के पिता का नाम क्या था? भीखा डाबी। क्या था बेटा? भीखा डाबी इसके पिता का नाम हुआ करता था। भीखा डाबी इनके पिता का नाम था। बचपन का नाम था बेटा आई माता का जीजीबाई। इसके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था जीजीबाई। आई माता के बचपन का नाम हुआ करता था बेटा जीजीबाई। मतलब इसको सभी क्या बोलते थे? जीजी। क्या बोलते थे बेटा? जीजीबाई। समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल। आई माता का मंदिर कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में। मतलब पूजा स्थल कहां पर है बेटा? आई माता बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण। मूल रूप से यह मालवा की थी। कहां की थी? मालवा की थी। पिता का नाम भीखा डाबी था और इसके बचपन का नाम क्या था बेटा? जीजीबाई। आप सभी लोग इसका क्या कर लें, इतनी सी चीज समझ लें कि भीखा डाबी इसके पिता का नाम था। इसके गुरु थे बेटा आई माता का गुरु मैंने पढ़ाया था रामदेव जी। उस समय बताया था रामदेव जी की शिष्य थी कौन? आई माता। तो इसका गुरु कौन था? रामदेव जी। और एक था बेटा इसका गुरु रैदास। सभी ने पढ़ा होगा भक्त रैदास। हिंदी काव्य में बहुत सी रैदास की महिमा देखने को मिलती है। और रामदेव जी जैसे लोक देवता हमारे भारतवर्ष में, हमारे राजस्थान को, अपने राजस्थान, नखरालो राजस्थान, रंगीले राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, जय जय राजस्थान, जिसको ऐसे लोक देवता मिले जिनके द्वारा कामड़िया पंथ चलाया गया था। उसी प्रकार रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया और उसी प्रकार आई माता ने बेटा 11 डोरा पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था? आई माता ने 11 डोरा पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? 11 डोरा पंथ चलाया। समझ रहे हो बेटा? चलो आप सभी व्यक्ति इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि मंदिर जोधपुर बिलाड़ा ग्रामीण में है।
ठीक है बेटा, मूलतः मालवा की थी और पिता का नाम भिखा डाबी था। इसकी माता थी, माता का नाम तो नहीं आया कहीं भी, बचपन का नाम जीजीबाई था, गुरु का नाम रामदेव जी और रैदास था। और आई माता ने 11 डोरा पंथ चलाया था। बेटा याद रखना कब कितना, 11। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखना। आई माता के मंदिर में, सॉरी क्यों आई थी ये, अपने मालवा की थी, राजस्थान में क्यों आई, पहली बात तो वो लिखो। मांडू के सुल्तान से विवाह के डर से राजस्थान आई। ठीक है, राजस्थान में कहा, जोधपुर ग्रामीण। ठीक है बेटा, मांडू का सुल्तान था, वो इसको शादी के लिए परेशान कर रहा था। मांडू का सुल्तान था जो इसको शादी के लिए परेशान कर रहा था, उसके डर से ये यहाँ आ गई। ठीक है बेटा, बिल्कुल। ये सिरवी जाति की कुल देवी है बेटा। कौन सी जाति की, सिरवी जाति की, सिरवी जाति की कुल देवी है। समझ रहे हो बेटा, सिरवी जाति की क्या है, कुल देवी। और बेटा याद रखना, सिरवी जाति की कुल देवी है तो सिरवी जाति है, यह मूलतः है जोधपुर व पाली में पाई जाती है। सिरवी जाति जोधपुर में और पाली में। समझ जाना, जोधपुर में दोनों आ गई, ग्रामीण और शहर। जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर और पाली, वहां पर सिरवी जाति आती है। सिरवी जाति और सिरवी जाति को इसकी क्या बताते हैं, कुल देवी। सिरवी जाति की कुल देवी कौन सी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आगे देखना। मंदिर में दीपकों की जोत से, मंदिर में दीपकों की जोत से केसर टपकती है। क्या टपकती है बेटा, केसर। मंदिर में अखंड ज्योत जलती है। मंदिर में अखंड ज्योत जलती है। अखंड का मतलब जो कभी बुझती नहीं। वह दीपकों की ज्योत से, वह दीपकों की ज्योत से केसर टपकती है। दीपकों की ज्योत से क्या टपकती है बेटा, केसर। बहुत सौणी देवी है, इसके दीपकों की ज्योत से केसर टपकती हैं। समझ रहे हो, बिल्कुल जी सर। जो आई माता का मंदिर है बेटा, एक बार इसको समझना। मांडू के सुल्तान के विवाह के डर से हमारे राजस्थान में आई थी, क्योंकि मांडू का सुल्तान आई माता को देखकर बोला, कैन आई यू मैरी मी, क्या आप मेरे से शादी करोगी। तो उस डर से ये कहाँ गई बेटा, अपने राजस्थान में आ गई। सिरवी जाति को इसको क्या बताया जाता है, कुलदेवी बताया जाता है। सिरवी जाति मूलतः जोधपुर और पाली में है। जोधपुर और पाली में है। जोधपुर ग्रामीण शहर दोनों में है बेटा। जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर दोनों में कौन सी जाति पाई जाती है, सिरवी जाति पाई जाती है। मंदिर में दीपकों की ज्योत से अखंड ज्योत जलती है। समझ रहे हो बेटा, हाँ सर समझ रहे हैं। दीपकों की ज्योत से क्या टपकती है, केसर टपकती है। एक बात और याद रखना बेटा, दीपकों की ज्योत से केसर टपकती है तो मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। क्या, मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। समझ रहे हो, मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश क्या है बेटा, निषेध है। ठीक है, क्या है, निषेध। मतलब गुर्जरों का मंदिर में प्रवेश करने से बिल्कुल इनकार है, बिल्कुल मनाही है। ठीक है बेटा, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मांडू के सुल्तान का डर से यहाँ आई थी और गुर्जरों का प्रवेश निषेध है, बिल्कुल। आगे देखना विशेष रूप से जो इसका मंदिर होता है, आई माता का बेटा जो मंदिर होता है, मंदिर को क्या बोलते हैं, दरगाह। क्या बोलते हैं बेटा, दरगाह। ठीक है बेटा, आई माता के मंदिर को क्या बोलते हैं, दरगाह के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, जो छोटा थान होता है उसे बडेर कहते हैं। जो छोटा थान होता है, छोटा थान, छोटे थान को क्या बोलते हैं बेटा, बडेर।
छोटे थान को क्या बोलते हैं? बडेर बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ये बडेर होता है, ये नीम के पेड़ के नीचे होता है। किसके नीचे होता है बेटा? नीम के पेड़ के नीचे। जी सर, नीम के पेड़ के नीचे होता है, बिल्कुल ठीक है बेटा। पुजारी होता है, पुजारी को बेटा कहते हैं दीवान। पुजारी को क्या कहते हैं? दीवान। और पूछ ही ले कभी, प्रथम दीवान कौन था? इस मंदिर का प्रथम दीवान माधो सिंह था। दीवान का मतलब होता है बेटा पुजारी। पहला पुजारी कौन था? माधो सिंह। समझ रहे हो मेरी बात को? मंदिर को दरगाह बोलते हैं। मंदिर को क्या बोलते हैं? दरगाह बोलते हैं। छोटे थान को बडेर बोलते हैं। बडेर नीम के पेड़ के नीचे होता है। पुजारी को दीवान बोलते हैं। और दीवान, पहला दीवान था माधो सिंह। आप सभी व्यक्तियों को इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे आशा है, विश्वास है कि आप सभी लोग मिलकर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटा, ले लिया होगा, बिल्कुल। अब देखना, आंख के रोग की निवारक देवी कौन सी माता? आंख के रोग की निवारक देवी। तो आंख, आई का मतलब क्या होता है? आंख। आंख के रोग की निवारक देवी, ठीक है। और विशेष रूप से तो बेटा इसकी सबसे बड़ी बात क्या है? विशेष रूप से इसकी बात यह है कि मेला होता है ना, मेला। इस मंदिर में मेला कब लगता है? प्रतिमा है शुक्ल पक्ष की दोष को। प्रतिमा है शुक्ल पक्ष की दोष को। प्रतिमा है शुक्ल पक्ष की दोष को क्या लगता है बेटा? मेला। समझ रहे हो मेरी बात? मंदिर को क्या बोलेंगे? दरगाह। छोटे थान को बडेर। मंदिर होता है वो किसके नीचे होता है बेटा? नीम के पेड़ के नीचे होता है। मंदिर का जो पुजारी होता है उस पुजारी को बेटा क्या बोलते हैं? दीवान बोलते हैं। और विशेष रूप से बेटा मैं बात करना चाहूँ, मंदिर का जो पुजारी होता है, पुजारी दीवान कहते हैं। प्रथम दीवान था वो माधो सिंह था। आंख के रोग की इसको क्या बोलते हैं? निवारक देवी कहते हैं। मेला प्रतिमा है कि शुक्ल पक्ष की दोष को लगता है। आप सभी व्यक्तियों से आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप सभी व्यक्ति मिलकर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये थी आपकी आई माता, जिसका मंदिर जोधपुर बिलाड़ा ग्रामीण में बना हुआ है। शायद आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ बिल्कुल। अगली देवी देखना बेटा इसी में। अगली देवी कौन सी? मैंने इस देवी के बारे में बताया बेटा आपको कि मांडू के सुल्तान के विवाह के डर से राजस्थान में आई थी। सिरवी जाति की कुलदेवी बताया जाता है। जोधपुर और पाली दो स्थानों पर, जोधपुर और पाली दो स्थानों पर सिरवी जाति पाई जाती है। सॉरी, एक बार देखना इस यहाँ से। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में। कहाँ पर? बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में है। मूलतः ये मालवा की थी, लेकिन मांडू के सुल्तान के डर से, शादी के डर से कहाँ पर आई थी बेटा? अपने राजस्थान में आई थी। पिता का नाम भिखा डाबी था। बचपन का नाम था जो इसका जीजीबाई था। गुरु का नाम रामदेव जी था और रैदास भगत था। आई माता ने 11 डोरा बेटा पंथ चलाया था और मांडू के सुल्तान के डर से यह हमारे राजस्थान में आई थी। समझ रहे हो बेटा? मांडू के सुल्तान के डर से हमारे राजस्थान में आई थी। और सिरवी जाति की इसको क्या बताया जाता है? कुलदेवी। सिरवी जाति अपने राजस्थान में दो स्थानों पर है, जोधपुर और पाली। जो जोधपुर के दोनों क्षेत्र, ग्रामीण और शहर दोनों आ गए। मंदिर में अखंड ज्योत जलती है। दीपकों की ज्योत से बेटा कैसे टपकती है। और मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश क्या है? निषेध है। ठीक है बेटा। फिर मंदिर को दरगाह कहते हैं।
जो छोटा थान होता है उसको बडेर कहते हैं, और नीम के पेड़ के नीचे छोटा मंदिर बना होता है। जो पुजारी होता है उसको दीवान कहते हैं। पहला दीवान बना था माधव सिंह, और आंख के रोग की इसको निवारक देवी कहते हैं। मेला प्रतिमा है, शुक्ल पक्ष की दोज को लगता है। इतनी बातें बेटा आप सभी लोगों के समकक्ष, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो मुझे यस नो का जवाब दें, जिससे अपन बढ़े नेक्स्ट की ओर। क्योंकि सभी प्यारे विद्यार्थियों से आशा है, विनम्र अपील है कि आप सभी विद्यार्थियों को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, लेकिन विद्यार्थियों का उद्देश्य इतना बनता है कि आप लोग एक बार क्लास के लाइव सेशन को अपने मित्रों को बताएं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से द्रोणा इंस्टीट्यूट पर हमें बहुत अच्छे से जीके की क्लासें मिल रही है। ठीक है बेटा, ये कौन सी माता थी? आई माता। कौन सी माता थी बेटा? आई माता। इसके बाद में देखना बेटा कौन सी? इडाणा माता। कौन सी माता बेटा? इडाणा माता। देखना बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट देवी है। इसके बाद में देखते हैं बेटा इडाणा माता। बेटा इसको कई बार लोग इडाणी माता बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। इस देवी को केवल और केवल, इस देवी को केवल और केवल इडाणा माता के नाम से जानते हैं। बेटा इडाणा माता है। इडाणा माता की बेटा मैं बात करना चाहूँ, मुख्य रूप से इडाणा गांव पड़ता है बम्बोरा में। समझ गए? इडाणा गांव बम्बोरा। देखो कहाँ पर है इडाणा माता? इडाणा गांव, गांव का नाम है इडाणा। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी देवी है। इडाणा गांव पड़ता है बम्बोरा में। कहाँ? बम्बोरा। बम्बोरा ग्राम पंचायत पड़ती है, पंचायत समिति। और सलूम्बर जिला। कौन सा बेटा? सलूम्बर। नया जिला बना उदयपुर से हटकर, कौन सा? सलूम्बर। इडाणा गांव बम्बोरा सलूम्बर में इस माता का क्या बना हुआ है बेटा? मंदिर बना हुआ है। बहुत बार मैंने मंदिर के दर्शन किए हैं, बहुत बार मैंने मंदिर के दर्शन किए हैं। ना ये रावत जाति की कुलदेवी बताई जाती है। क्या? रावत जाति की कुलदेवी। इडाणा माता को रावत जाति की क्या बताया जाता है? कुलदेवी। रावत राजपूत होते हैं बेटा, और उस रावत जाति की इसको क्या बताया जाता है? कुलदेवी। मतलब रावतों की कुलदेवी के नाम से इसे जाना जाता है। बेटा इसकी मुख्य बात तो ये करें कि इसका गीत गाया जाता है। ठीक है, हाँ। इसका मंदिर का पुजारी, रावत जाति की कुलदेवी, मंदिर का पुजारी इका रावता। मंदिर का पुजारी कौन है? इका रावता। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी देवी है, सौणी देवी है, अच्छी है। किस प्रकार अच्छी है? क्या कारण है? इका रावता पुजारी था। बिल्कुल। देखो मुख्य बात क्या है, ये देवी है, ये इसको अग्नि स्नान करने वाली देवी कहते हैं। देवी को अग्नि स्नान करने वाली देवी कहते हैं। अग्नि स्नान करने वाली देवी, देवी को अग्नि स्नान करने वाली देवी कहते हैं। ठीक है बेटा, इस देवी की याद में एक क्या कहा जाता है? गीत। और बेटा उस गीत को कहा जाता है लोंगटा। देवी की याद में गाया गया गीत क्या कहलाता है? लोंगटा। समझ गए? इडाणा गांव बम्बोरा सलूम्बर में तो देवी का मंदिर है। रावत जाति की इसको कुलदेवी बताते हैं। पुजारी का नाम इका रावता था। देवी को अग्नि स्नान करने वाली देवी के नाम से जानते हैं। इसका जो गीत होता है वो गीत गाया जाता है, कौन सा? लोंगटा। कौन सा गीत गाया जाता है बेटा? लोंगटा गीत गाया जाता है। और बेटा विशेष रूप से मैं बता दूं, कुष्ठ रोग, और कुष्ठ रोग जानते हो? कुष्ठ और लकवे की निवारक देवी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कुष्ठ और लकवे की निवारक देवी। कुष्ठ व लकवाग्रस्त रोगियों की निवारक देवी। कुष्ठ व लकवाग्रस्त रोगियों की निवारक देवी इसको कहते हैं। ठीक है बेटा, देखना और बातें हैं बेटा इसके विषय में, वो बातें मैं आप लोगों को बता ही दूं, क्योंकि बताना अच्छी बात होती है। ठीक है बेटा, देवी का मंदिर चबूतरे पर स्थित है। देवी का मंदिर चबूतरे पर स्थित है। मैं बेटा यहाँ गया, देखा, हाँ
क्यों सर आप कैसे देखें बेटा, मैंने 3 साल तक उदयपुर पढ़ाया, सलूम्बर पढ़ाया। सलूम्बर जिला नहीं हुआ करता था उस समय, तब हम घूमने गए थे, तब देखा उदयपुर। फिर मैंने सलूम्बर भी प्रॉपरली रूप से जो सलूम्बर जिला बना है वहाँ भी क्लासें ली हैं। लेकिन इडाणा गांव पड़ता है, बम्बोरा ग्राम पंचायत थी, सलूम्बर जिले में आ गया। वहां पर इडाणा माता का मंदिर है। रावत जाति की इसको कुलदेवी बताया जाता है। इका रावता वहां का पुजारी है। देवी को अग्नि स्नान करने वाली देवी कहते हैं। बड़ा देवी का मंदिर है, चबूतरे पर है, मंदिर के ऊपर छत नहीं है। उसका मुख्य कारण क्या है? देवी के खूब सारे वस्त्र, मतलब पर्दे वो लगाते हैं ना, हाँ बिल्कुल, ओढ़नी, वस्त्र, देवी का पहनावा, ये उस देवी के लोग, वहाँ की स्त्रियां क्या करती हैं, चढ़ावे में चढ़ाई जाती हैं। उनको कोई नहीं ले जाता। देवी है जो महीने में, साल में, कैसे भी अग्नि स्नान करती है। मतलब देवी के मंदिर में अचानक से अग्नि प्रज्वलित होती है और सारी चीजें जलकर क्या हो जाती हैं, राख हो जाती है। केवल और केवल देवी की मूर्ति बचती है। अग्नि स्नान करते हुए हमने इडाणा माता को देखा है। इडाणा माता को अग्नि स्नान करते हुए हमने देखा था। देखते ही देखते बेटा अग्नि प्रकट हो गई और सारा कपड़े थे वो जलकर राख हो गए, मूर्ति थी वो बच गई। तो बेटा आपको विश्वास होगा, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन अग्नि स्नान करते हुए देखा गया है। और राजस्थान में अग्नि स्नान करने वाली देवी किसको कहा जाता है? इडाणा देवी। वहां पर रोगी देखें, लकवेग्रस्त रोगी, पैर पतले हो गए, हाथ पतले पड़ गए, ऐसे रोगी थे जो मंदिर के बाहर चारों तरफ बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जो मुख्य मंदिर है उसके ऊपर छत नहीं है। और मुख्य मंदिर साइड में है, उसके चारों तरफ बहुत रमणीय स्थल है, लेकिन मुख्य मंदिर है वो खुला है बिल्कुल, क्योंकि कभी भी वहां पर क्या उत्पन्न हो सकती है बेटा? अग्नि उत्पन्न हो सकती है। ठीक है बेटा। लोंगटा गीत गाया जाता है बेटा। सलूम्बर की तो मैं एक बात ही बता दूं, वहां की स्त्रियों का कुछ पहनावा भी अलग होता है, और वो मेवाड़ी उनकी बोली होती हैं। ऐसे अपन बोलते हैं कि सर मंदिर चलें, ऐसे बोले हिंदी में, सर मंदिर, आप थारा अड़ोती में बोलो सर मंदिर चालो लाके, ऐसे बोलोगे। लेकिन मेवाड़ी भाषा के लोग वहां बोलते थे सर मंदिर चालनी। क्या बोलते थे? मंदिर चालनी। तो बोला करते थे वहां के लोग। उनके द्वारा गीत गाया जाता है लोंगटा। लोंगटा लाई देवी मथार छड़ान आई, लोंगटा देवी लाई मथार छड़ान न आई, ऐसे कुछ गीत गाए जाते हैं। मैंने सुना था। देवी के मंदिर का, जो देवी का मंदिर है किस पर स्थित है? चबूतरे पर स्थित है। वहां पर कुष्ठ रोगों की इसको निवारक देवी कहा जाता है। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। देखना बेटा, इस क्लास के माध्यम से आप सभी लोगों को मालूम है मैंने लोक देवी पढ़ाई कौन कौन सी। देखना, मैंने सबसे पहले बताया था इसमें तनोट माता। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में है, जिसका निर्माण 888 ईस्वी में तनुराव बाठी के द्वारा करवाया गया था। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई थी। थार के सैनिकों की आराध्य देवी है, और बीएसएफ के जवानों की इसको क्या बताया जाता है? कुलदेवी बताया जाता है। देवी के मंदिर में मन्नत हेतु रुमाल चढ़ाया जाता है। थार की वैष्णो कहते हैं इसको, और राजस्थान की वैष्णो अर्बुदा देवी को कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? थार की वैष्णो तनोट माता, राजस्थान की वैष्णो अर्बुदा देवी को कहा जाता है। अगली बात बताई बेटा मैंने, इसका पुजारी होता है वो बीएसएफ का सैनिक होता है। मंदिर के पास में एक क्या बना हुआ है? म्यूजियम बना हुआ है। 2 मंदिर के पास में विजय स्तंभ है, जो 1905 की विजय स्मृति के क्या बताए जाते हैं? प्रतीक बताए जाते हैं। राजस्थान की विजय स्मृति के क्या बताए जाते हैं? प्रतीक बताए जाते हैं। बेटा एक बताई मैंने आई माता। आई माता का मंदिर है जो बिलाड़ा में है। बिलाड़ा पड़ता है जोधपुर ग्रामीण में। मूलतः ये मालवा की थी, और बेटा याद रखना पिता का नाम भीखा डाबी था। क्या नाम था? भीखा डाबी था। इसके बचपन का नाम जीजीबाई था। इसके बचपन का नाम क्या हुआ करता था? जीजीबाई हुआ करता था। गुरु का नाम रामदेव जी था, और एक गुरु हुआ करता था जिसका नाम रैदास था। रामदेव जी की शिष्या कौन थी? पढ़ा होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। रामदेव जी की शिष्या हुआ करती थी बेटा कौन? आई माता। आई माता के ने 11 डोरा पंथ चलाया था। फिर बताया बेटा मैंने कि मांडू के सुल्तान के विवाह के डर से ये राजस्थान में दौड़ कर आई थी, और सिरवी जाति की इसको क्या बताया जाता है? कुलदेवी बताया जाता है। सिरवी जाति एक तो जोधपुर में है, एक पाली में, जोधपुर ग्रामीण में और शहर में।
एक है मंदिर में अखंड ज्योत जलती है, दीपकों की ज्योत से बेटा क्या टपकती है, केसर टपकती है। ठीक है, मंदिर में गुज्जर जाति का प्रवेश बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या है बेटा, निषेध है। फिर बेटा मैंने बात बताई कि इसके मंदिर को दरगाह कहते हैं, छोटा थान होता है उसको बडेर कहते हैं, इसका पुजारी होता है, पुजारी को दीवान कहते हैं, और इसका जो मंदिर होता है वो नीम के पेड़ के नीचे बना होता है। क्या बना होता है, नीम के पेड़ के नीचे। प्रथम दीवान या प्रथम पुजारी बेटा माधो सिंह था। आंख के रोग की इसको निवारक देवी कहा जाता है। इसका मेला प्रति माह की शुक्ल पक्ष की किसको लगता है बेटा, दोज को लगता है। प्रति माह की शुक्ल पक्ष की दोज को इसका क्या लगता है बेटा, मेला लगता है। क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट देवी बताई मैंने इडाणा माता। इडाणा माता बेटा, इडाणा गांव बंबोरा ग्राम पंचायत समिति सलूम्बर गांव में है। रावत जाति को इसकी कुलदेवी बताते हैं। इसका पुजारी इका रावता था। देवी को अग्नि स्नान करने वाली देवी कहते हैं। कुष्ठ रोग की और वह लकवा कुष्ठ रोग वह लकवाग्रस्त लोग होते हैं, उन रोगों की निवारक देवी हैं। देवी के मंदिर पर क्या है, देवी का मंदिर चबूतरे पर स्थित है और गीत गाया जाता है देवी की याद में लौंगटा। ये 3 देवियां मैंने इस क्लास के माध्यम से बताई। मुझे आशा है, विश्वास है आप सभी लोगों को ये देवियां समझ में आई होगी। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से क्लास को सुन रहे थे। ऐसे ही सुनते रहना, देखते रहना। इस क्लास के लिए बेटा इतना खूब है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नए जोश, नई मुस्कान के साथ। तब तक आप भी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। इस क्लास के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत, जय अडोती, धन्यवाद।